मौसम बदल रहा है, हवा में थोड़ी थोड़ी ठंडक महसूस हो रही है और यहाँ मैं बालकनी में धनिया लगा रही हूँ। पहले जब मैं बंगलों में रहती थी, वहाँ गार्डन था काफी बड़ा, तो माली के साथ मिलकर मैं ढेरों सब्जियाँ उगाती थी। यहाँ फ्लैट में उतना खुला बगीचा तो नहीं मिलता है, तो इसी गमले में इस बार सोचा थोड़ा सा धनिया लगाकर देखती हूँ उगता है या नहीं। जब मैं जानती हूँ कि डेली के काम खास तौर पे त्योहारों के दौरान ज़्यादा होने वाले हैं, तो उसकी प्रायर प्लानिंग कर लेती हूँ, ताकि बीच में अगर बाय चांस ट्रैवल करने का मौका मिले तो उसे हाथ से जाने नहीं देती, क्योंकि जीवन की एक रास्ता को दूर करने का इससे सरल उपाय दूसरा कोई नहीं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। घर की बड़ी बड़ी चीज़ों की साफ सफाई तो हम कर लेते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों की ओर ध्यान कम जाता है। आज मैं उन्हीं चीज़ों की साफ सफाई के बारे में बात करूंगी। साथ ही हाल ही में मैंने अमृतसर विजिट किया, तो किस तरह से मैंने काम के साथ साथ ट्रैवलिंग को भी मैनेज किया, वो सारा कुछ शेयर करूंगी। हाउ टू हैंडल मल्टीपल थिंग्स एट अ टाइम, मल्टीटास्किंग कैसे करें, वो भी बिना किसी टेंशन के और आराम से। जैसे कि एयरपोर्ट पे काफ़ी समय मिलता है, तो बैठे बैठे क्या करें, तो इस समय को मैंने वीडियो एडिटिंग के लिए यूटिलाइज कर लिया। कि ये मेरा जो गेस्ट बाथरूम है, आप इसकी हालत देख सकते हैं, काफ़ी बिखरा हुआ अनऑर्गेनाइज्ड है। घूमने निकलने से पहले अगर कुछ चीज़ों की साफ़ सफाई और उसे व्यवस्थित कर लें, तो आने के बाद घर साफ़ सुथरा मिलता है। ये ड्रॉर डिसमेंटल हो जाता है, सारे पार्ट्स इसके अलग अलग हो जाते हैं। अंदर इसमें ज़्यादा सामान तो मैंने रखा नहीं है, लेकिन कुछ सामान अब ज़रूरत नहीं है मुझे, तो वो एक क्लटर का रूप ले लेता है। और किसी तरह का भी क्लटर घर में नेगेटिव एनर्जी लेकर आती है, तो इसलिए कबाड़ हटाना बहुत ज़रूरी है। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी था इसको साफ़ करना, क्योंकि इसे मैंने करीब साल भर से बिल्कुल धोया भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं इस पर कितनी ज़्यादा धूल जमी हुई है, और चूँकि बाथरूम में है तो मॉइस्चर की वजह से वो धूल बिल्कुल चिपक गया है। तो इसको मैंने अच्छे से एक एक पार्ट को अलग करके साबुन और पानी से अच्छे से धो लिया है, और यहाँ सूखने के बाद फिट कर लिया। और ये साफ़ सफाई करने में ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लगा, मुश्किल से 15 मिनट, और 15 मिनट में ये बिल्कुल चमक गया, सारे धूल मिट्टी सब निकल गए और वाइट बिल्कुल दिख रहा है। और अंदर तो सामान ज़्यादा था नहीं, फिर भी अब ये बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड हो गया। नीचे मैं अपने वैक्यूम क्लीनर का सारा अटैचमेंट्स रखती हूँ। तो जब साफ़ सफाई हो जाती है तब मन को बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, ऊपर का भी सारा क्लटर निकल चुका है और ज़्यादा समय भी नहीं लगा। तो कभी भी आप दिन भर में 10-15 मिनट निकाल के इस तरह की चीज़ों को साफ़ कर सकती हैं। और इस तरफ धनिया के भी छोटे छोटे पौधे निकल आए हैं, बड़ा अच्छा लगता है देखकर। और यहाँ एक बोल में मैंने बोरिक एसिड पाउडर लिया है 2 चम्मच, और इसमें 2 चम्मच डिश वॉशिंग लिक्विड मिलाऊंगी, और उसके बाद 2 से 3 चम्मच वाइट विनेगर यानी कि सफ़ेद वाला सिरका, और मिलाकर इसका एक पेस्ट तैयार कर लूँगी। और जो टब है जिसमें कि मैं अपने बड़े बड़े बर्तनों को धो कर रखती हूँ, उस टब के किनारे किनारे काई सा जम गया है, उस पर मैं ये पेस्ट लगा रही हूँ और रगड़ दूँगी इस पेस्ट को, और उसके बाद 15 से 20 मिनट छोड़ दूँगी, और उसके बाद ठंडे पानी से धोकर इसे सूखने के लिए रख दूँगी। और ये देखिए, ये कितना साफ़ हो गया है। हाँ, वो जो काई है वो पूरी तरह से तो नहीं निकला है, लेकिन टब काफ़ी साफ़ लग रहा है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को आप मिनटों में साफ़ कर सकती हैं। और यहाँ बज रहे हैं सुबह के 4, और मैं हूँ गोल्डन टेम्पल अमृतसर के परिसर में। और यहाँ सुबह सुबह पालकी निकलती है, जिसमें कि गुरु ग्रंथ साहिब को सरोवर के बीचों बीच जो मंदिर है उसके अंदर ले जाया जाता है। बहुत ही लुभावना दृश्य होता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी भीड़ रहती है,
सुबह सुबह के वक्त इस पालकी को देखने के लिए। तो यहाँ से मेन मंदिर तक जाने में मुझे 2 घंटे लग गए, सिर्फ इतनी दूरी तय करने में। और ये देखिए सुबह हो चुकी है, सूर्योदय दिख रहा है और शब्द पढ़ा जा रहा है यहाँ पर। और दर्शन करने के बाद ये मैंने भोग प्रसाद, काढ़ा प्रसाद लिया। अक्सर ऐसा होता है कि घर में हम छोटे छोटे डिब्बों में अलग अलग चीज़ों को रखते हैं और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम पैकेट के साथ ही चीज़ों को डब्बों में रख देते हैं, जिसकी वजह से जगह बहुत ज़्यादा लेता है और इन पैकेट्स की ज़रूरत भी नहीं रहती है, फिर भी हम इन्हें बड़े संभाल कर डिब्बों के अंदर रखते हैं। तो इस तरह से अगर आप पैकेट को निकाल कर चीज़ों को रखेंगी तो जगह भी कम लेगा और ज़्यादा अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड भी रहेगा। तो यहाँ मैं वही ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। ये एक सेल्फ एडहेसिव हुक है जिसको हम दीवारों पे चिपका कर कोई भी चीज़ हैंग करके रख सकते हैं। तो इसको भी मैं पैकेट से निकाल कर यूँ ही अरेंज करके रख रही हूँ। डिब्बों में चीज़ें रखें ज़रूर, लेकिन अगर आप उनको इस तरह से पैकेट से निकाल कर रखेंगी तो उन्हें ढूंढने में और फिर यूज़ करने में भी आसानी होती है। तो ये देखिए, ये अब काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज दिख रहा है, काफ़ी नीट दिख रहा है और इसमें अभी और भी सामान रखा जा सकता है। तो बेवजह इन पैकेट्स को मैं कलेक्ट करके बैठी थी। YouTube पे DIYs के इतने सारे वीडियोस मैं भी देखती हूँ, तो लगता है कि हाँ कोई भी डब्बा आया तो उसे किसी तरह से यूज़ कर लूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मैं इस सेटअप से सेटिस्फाइड नहीं रहती हूँ। मुझे बाकायदा बिल्कुल एक अच्छा खासा डिब्बा चाहिए होता है जिसमें कि मैं चीज़ों को स्टोर करके रखूँ, क्योंकि इन डिब्बों की लाइफ नहीं रहती है, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो इससे अच्छा है कि एक फिक्स्ड जगह रहे ताकि जब मुझे जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो तो वो बिल्कुल अच्छी हालत में वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में मुझे मिले। तो ये देखिए, इतना सारा क्लटर बेवजह जगह ऑक्यूपाई कर रहा था। तो अब मैं क्या करती हूँ कि इन डिब्बों को एज इट इज़ पूरा नहीं रखती हूँ। इनके जो कार्डबोर्ड्स हैं इनको अलग अलग पीसेस में काट के स्टोर कर लेती हूँ, ताकि मुझे फ्यूचर में किसी क्राफ्ट वर्क में या कुछ अगर मैं पेंट वगैरह करती हूँ इसकी ज़रूरत पड़ती है मुझे। तो ये अलग अलग साइजेस के हैं और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है इन कार्डबोर्ड्स की। ये देखिए, ये कितना अच्छा इसका फिनिश है। किसी भी क्राफ्ट वर्क में आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। तो इनको इस तरह से काट कर या तो मैं बिस्तर के नीचे रख देती हूँ या सोफ़े के गद्दे के नीचे रख देती हूँ, जहाँ की ये बिल्कुल फ्लैट सरफेस में बिल्कुल स्ट्रेट रहे, और जब मुझे ज़रूरत पड़ती है मैं इसका इस्तेमाल कर लेती हूँ। और अमृतसर से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पे है अटारी बॉर्डर, जहाँ की देशभक्ति का जज्बा देखते बनता है। सूर्यास्त के समय यहाँ रिट्रीट होता है, झंडे को नीचे उतारा जाता है। इस तरफ अटारी है और उस तरफ वाघा है। और अब ये एसी का रिमोट साफ करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इसके बटन्स के बीच में कितना ज़्यादा मैल जमा हुआ है। तो इसे तो आप किसी भी क्लीनिंग सॉल्यूशन से साफ़ कर सकती हैं। मैं यहाँ पर कॉलिन यूज़ कर रही हूँ। इसे स्प्रे कर दिया है और उसके बाद ब्रश की मदद से इसे रगड़ रगड़ कर साफ़ कर दे रही हूँ। सारा कचरा निकल जा रहा है और फिर किसी साफ़ सूखे कपड़े से इसे पोंछ देना है। दैट्स इट। और देखिए, ये बिल्कुल साफ़ हो जाता है। तो साफ़ सुथरा रिमोट देखने में सुंदर लगता है और इस्तेमाल करने में भी अच्छा लगता है। तो इसी तरह से आप घर के बाकी रिमोट कंट्रोल को भी साफ़ कर सकती हैं, बिल्कुल नया जैसा दिखने लगता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को साफ़ करने में ना तो ज़्यादा मेहनत लगती है और ना ही ज़्यादा समय। अब किचन के इस अंडर सिंक कैबिनेट को भी साफ़ कर लेती हूँ। वैसे तो ये जगह जो है थोड़ा सा इनकन्वीनियंट होता है चीज़ों को रखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बीच में पाइप आ जाता है, जिसकी वजह से बहुत असुविधा होती है यहाँ पर सामान रखने के लिए। लेकिन अगर आप हल्की फुल्की प्लानिंग कर लें, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक शेल्फ लगवा लिया है ये वाला, तो ये 2 भागों में बट गया है। नीचे मैं कुछ सामान रखती हूँ,
कुछ पुराने टाइल्स हैं जो कि यूज़ नहीं हुए, और ऊपर कुछ ग्रॉसरी आइटम्स भी हैं और कुछ किचन टॉवल्स भी हैं और कुछ डिस्पोजेबल कप्स भी हैं। और दरवाजे पे इस तरफ मैंने किचन टॉवल हैंग करके रखा है, और इस तरफ भी कुछ डस्टर हैं, कुछ वाइप्स हैं। तो इस तरह से अगर थोड़ी सी प्लानिंग कर लें तो ये जगह काफ़ी यूज़फुल होता है चीज़ों को रखने के लिए। एक अच्छा खासा स्टोरेज मिल जाता है आपको। और ट्रैवलिंग के दौरान सारा दिन घूमने के बाद होटल में आके मैं यहाँ अपना वीडियो भी एडिट कर लेती हूँ, क्योंकि अच्छा खासा समय मिल जाता। उस समय ना तो किचन में खाना बनाने की चिंता रहती है, ना घर के कोई बाकी काम करने होते हैं, तो बहुत ही आराम से पीसफुली मैं अपना वीडियो एडिट कर पाती हूँ। अगर आप मेरे ट्रैवल व्लॉग्स भी देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मैं जहाँ भी ट्रैवल करती हूँ वहाँ की सारी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और जहाँ मैं ठहरती हूँ वहाँ काफ़ी सारे मुझे आइडियाज़ मिल जाते हैं घर को डेकोरेट करने के लिए, तो वो आइडियाज़ भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि आप मेरे ट्रैवल व्लॉग्स देखने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं। और अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुझे खुशी मिलेगी। और आप सभी को मेरी तरफ से दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इसी के साथ मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, ये देखिए मेरा धनिया भी अच्छा खासा उग आया है। मैंने ज़्यादा छिड़का भी नहीं था, एक शौक़ था जिसे पूरा कर रही थी, बस इतने में ही मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ।